हाय दोस्तों, दिस इज़ नरेंद्र यादव और आप देख रहे हैं फिट एंड हेल्दी इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी सिस्टम के ऊपर। हमारी बॉडी कैसे हमारा एनर्जी सिस्टम का इस्तेमाल करती है। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आपका जो फिटनेस का रिजीम है, आपको अपना ऑप्टिमम फिटनेस प्राप्त करने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप कुछ खा रहे होते हैं तो आपको केमिकल एनर्जी के फॉर्म में ऊर्जा मिलती है, चाहे आप वेजिटेरियन खा रहे हों चाहे आप नॉन वेजिटेरियन खा रहे हों। जो एक केमिकल एनर्जी होती है, इसे कैसे बॉडी इस्तेमाल करती है। सिंपल भाषा में कहा जाए, मानिए आपने एक रोटी खाई तो आपको क्या मिला, उससे कार्बोहाइड्रेट मिला। कार्बोहाइड्रेट फर्दर जो है ग्लूकोज और शुगर में टूट जाएगा और आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, आपको एनर्जी देगा। लेकिन आपको एक ऑप्टिमम लेवल ही चाहिए, ब्लड में जो है शुगर का एक ऑप्टिमम लेवल चाहिए। जब एक्स्ट्रा होता है तो आपकी पैंक्रियास इंसुलिन रिलीज करती है। उस इंसुलिन से क्या होता है कि जो एक्सेस शुगर है उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर अपने पास और मसल्स में जमा कर देता है। तो मतलब कहानी ये है कि एक्सेस कभी भी शुगर ब्लड में नहीं होता है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वापस आपको रिसप्लाई हो जाएगी। तो ये तो हो गया कार्ब्स का। इसी तरह से जब आप एक्सेस फैट खा रहे होते हैं तो आपकी बॉडी में अगर आप देखेंगे तो पूरे बॉडी में एडिपोज टिश्यूज़ कुछ नहीं होता है, बेसिकली फैट सेल्स होती हैं जो पूरे बॉडी में जमा हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं इन फैट टिश्यूज़ को तोड़ने के लिए। देखिए, दो तरह का फैट होता है, आप एक सबक्यूटेनियस फैट, एक विसरल फैट। विसरल फैट क्या होता है, जो आपके आर्गन्स के आसपास, इनर आर्गन्स जो होते हैं उसके आसपास जो जमा होता है। और सबक्यूटेनियस फैट क्या होता है, जो आपकी स्किन के जस्ट नीचे होता है, आप सबक्यूटेनियस फैट बोल सकते हैं। तो इस फैट को लॉस करना, इस फैट को घटाना सबके लिए आज चैलेंज बना हुआ है, चुनौती बना हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा अपने एनर्जी सिस्टम को आज समझ लेते हैं तो आप आसानी से इसे घटा सकते हैं, कर पाएंगे। देखिए, जो आपकी एनर्जी सिस्टम का सोर्स है, बेसिकली आप बोल सकते हैं एटीपी। एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसे आप एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स बोल सकते हैं। देखिए, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं, चाहे नर्व सेल्स हो चाहे मसल सेल्स हो, सबको एनर्जी चाहिए होती है अपना काम परफॉर्म करने के लिए। और अगर आपने एक्सेस एनर्जी ले ली है तो बॉडी में स्टोर कर लेती है फ्यूचर के लिए। लेकिन हमारे पास जब ये फ्यूचर जो है वो खतरनाक हो जाता है, क्योंकि ये एडिपोज टिश्यूज़ के रूप में, फैट के रूप में इकट्ठा हो जाता है, जो कि बहुत सारी तकलीफें देता है। उसके लिए क्या करते हो, आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो। तो आज यही है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी उस समय किस एनर्जी सिस्टम को इस्तेमाल कर रही है। तीन तरह की एनर्जी सिस्टम होती है, एटीपी सिस्टम होती है, एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक सिस्टम होता है, तीसरा होता है एरोबिक सिस्टम। जो शुरू के दो होते हैं, इसमें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती एनर्जी बनाने के लिए, लेकिन एरोबिक में ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। तो देखिए, इनका इस्तेमाल हम कब कब कर रहे होते हैं और कैसे करना है। जब भी आप स्प्रिंट मारते हैं तो आपकी एटीपी सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है। इन तीनों में कभी ना कभी कोई एक डोमिनेंट रहेगा। आपको डोमिनेंट कौन सा करना है वो आज समझना जरूरी है। तो एटीपी डोमिनेंट रहेगा, क्योंकि जब आप स्प्रिंट मार रहे होते हो उस कंडीशन में 1 मिनट में 36 कैलोरी के आसपास बर्न होने के चांस रहते हैं। उसी तरह से जब आप 200 से 400 मीटर की रनिंग कर रहे होते हो तो आप जो है उसमें आपका एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक सिस्टम डोमिनेंट रहता है। तो मतलब उसमें आप लगभग 1 मिनट में 16 कैलोरी के आसपास बर्न कर रहे होते हो। उसी तरह से नॉर्मल कंडीशन में एरोबिक सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है और आप 1 मिनट में 10 कैलोरी बर्न कर रहे होते हो। तो अगर आप इस पूरे सिस्टम को समझ पाओगे तो आपको करना क्या है कि अपने एटीपी सिस्टम को या एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक सिस्टम को ही ज़्यादातर एक्टिवेट करना है। ये एक्टिवेट कब होता है ये जान लेना जरूरी है। देखिए, जब भी आप 50 से 60 मिनट की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो जो आपके अंदर ग्लाइकोजन का स्टॉक है, जो ग्लूकोज मसल्स में और जो ग्लूकोज आपके पास लीवर में जमा है, वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, कब से साइकिल स्टार्ट हो जाती है, मतलब फैट का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है। तो फैट का मेटाबॉलिज्म करने के लिए जो है आपके अंदर आपका ग्लूकोज का स्टॉक खत्म करना है। ग्लूकोज का स्टॉक खत्म करने के लिए आपको जो कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है, एक तो उसे कम लेनी है। जैसे एक्सरसाइज आपने आज करनी है तो कार्ब्स कम है तो जल्दी खत्म हो जाएगा। अदरवाइज आपको अपने एक्सरसाइज की ड्यूरेशन बढ़ानी है अगर आप उसमें स्विच करना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो 1 घंटे की एक्सरसाइज होती है, अगर आप उसमें हिट एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, ये क्या होती है, बेसिकली ये होती है ऐसी एक्सरसाइज, जैसे मान लिया आप स्प्रिंट कर रहे हैं या आप जो है जंपिंग कर रहे हैं, जिसमें आपकी सांस जो है ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से हो, मतलब जो आपकी हार्ट की स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मली आप 60 मिनट तक अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका फैट मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। लेकिन हिट के कंडीशन में क्या होता है, फैट मेटाबॉलिज्म मतलब जो आपका स्टॉक है ग्लूकोज का जल्दी खत्म हो जाता है। देखिए, एक नॉर्मल एक्सरसाइज हो और एक हाई इंटेंसिटी इंटरवल
की एक्सरसाइज हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर हाई इंटेंसिटी इंटरवल की एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो आप जो है 3 गुना कैलोरी ज़्यादा बर्न कर रहे होते हैं नॉर्मल एक्सरसाइज से, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है या जॉगिंग है एक्सेट्रा। तो आपने क्या करना है कि अपने जो एटीपी पीसी सिस्टम एनर्जी का है उसे एक्टिवेट करना है, और आप कोशिश करें जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग को जरूर अपने एक्सरसाइज में शामिल करें। मतलब आपकी सांस ऊपर नीचे जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप एक चीज़ जान लीजिए, अगर आप 60 मिनट तक करते हैं और आपकी सांस अच्छे से नहीं ऊपर नीचे हो रही है, आपके हार्ट की स्पीड नहीं बढ़ रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि अब जान गई, मतलब हार्ट अब निकल के बाहर आ रहा है, तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से डिप्लीट होगा। हो सकता है कि जितना ग्लूकोज का स्टॉक है वही आप ख़त्म ना कर पाएँ। तो बेहतर है आगे जब भी आप एक्सरसाइज करें, एक तो अपने कार्ब्स को कम करें। अगर आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर एडिपोज टिश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो रखा है, तो आप कोशिश करें कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक एक्सरसाइज करें और हाई इंटेंसिटी में करें, ताकि आपका जो क्रेब्स साइकिल है, जो फैट मेटाबॉलिज्म की साइकिल है, वो एक्टिवेट हो पाए। तो जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगी, जब तक फैट जो है एनर्जी में नहीं टूटेगी, तब तक जो है आप अपना फैट लॉस नहीं कर पाओगे। और फैट के लिए जो है, फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है फैट, और इसे बर्न करने के लिए इसमें कार्बन के नंबर ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ये थोड़ी सी जानकारी रही। आप अगर आपके एनर्जी सिस्टम के ऊपर आप अपने एनर्जी सिस्टम्स को समझिए और डोमिनेट करिए अपने एटीपी पीसी सिस्टम को, अपने एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक सिस्टम को, ताकि आप ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा कैलोरी बर्न कर पाएँ, और अपने कार्बोहाइड्रेट का जो इंटेक है उसको आप लिमिट करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।